भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती दौर में एक गुट था जिसे हम मध्यमपंथी या मॉडरेट्स कहते हैं। ये वे नेता थे जिन्होंने धीरे धीरे और संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश शासन से भारतीयों को अधिकार दिलवाने की कोशिश की। इन्हें मॉडरेट्स कहा जाता है क्योंकि ये महात्मा गांधी के संघर्ष से पहले के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और उनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए कुछ सुधार प्राप्त करना था, न कि तत्काल स्वतंत्रता। इनकी प्रमुख मांगों में शामिल थे: पहला, भारतीयों के लिए संवैधानिक सुधार; दूसरा, भारतीयों को सरकारी नौकरी में अधिक प्रतिनिधित्व; तीसरा, भारतीयों के लिए अधिकारों और स्वतंत्रता की बढ़ोतरी। इन नेताओं में सबसे प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भारत के लिए आर्थिक सुधारों की बात की थी और ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण को उजागर किया। गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने भारतीय समाज को सुधारने और ब्रिटिश शासन से भारतीयों के लिए अधिकार प्राप्त करने की दिशा में काम किया। बाल गंगाधर तिलक, जो बाद में उग्रपंथी गुट का हिस्सा बने। हालांकि तिलक का प्रारंभिक विचारधारा मध्यमपंथी थी, बाद में वे अधिक क्रांतिकारी विचारों की ओर बढ़े। मध्यमपंथी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन में सुधारों से भारत को धीरे धीरे स्वतंत्रता मिल सकती है। इनका तरीका ब्रिटिश सरकार से बातचीत और प्रस्तावों के माध्यम से था, न कि हिंसा के जरिए। लेकिन समय के साथ इनके विचारों में बदलाव आया और एक्सट्रीमिस्ट्स या उग्रपंथी गुट का उदय हुआ, जो अधिक तीव्र और क्रांतिकारी उपायों की बात करते थे। तो इस तरह से मॉडरेट्स भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता थे।